So now we are starting a chapter 4 of economics, globalization and the Indian economy. तो बेसिकली इस चैप्टर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा इकोनॉमिक्स में. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है. सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है व्हेन वी इंटीग्रेट और वी कैन से वी आर इंटीग्रेटिंग कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड. कनेक्ट करते हैं हम कंट्रीज को फॉरेन ट्रेड से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से. किन के द्वारा करेंगे हम, एमएनसीज के द्वारा. तो उन्हीं को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. होल मार्केट बिकम अ सिंगल, पूरी मार्केट ही सिंगल बन जाती है. मतलब कि हम कैसे कंट्रीज को कनेक्ट करके रख रहे हैं फॉरेन ट्रेड से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, एमएनसीज के द्वारा. उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. अभी आगे चलेंगे तो हमें पता चलता. ठीक है. सबसे पहले हमें देखते हैं एमएनसीज के बारे में. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि है एमएनसीज. ठीक है. एमएनसीज का रोल ये सब हमें याद रखना चाहिए. एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, है ना. ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है या ओन करती है प्रोडक्शन को एक से ज़्यादा कंट्री में अपनी कंपनी को कंट्रोल करके रखती है. कंपनी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे कंट्रोल करके रखेगी एक से ज़्यादा कंट्री. ठीक है. यहाँ पे लिखा है एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. एमएनसी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजंस वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर. ये प्रॉफिट के लिए करते हैं, है ना. तो फिर एमएनसी वहाँ पे ऑफिसेज फैक्ट्री सेटअप करती हैं प्रोडक्शन के लिए जिन रीजंस पर चीप लेबर मिले और दूसरे रिसोर्सेज भी चीप मिले. तो प्रॉफिट के लिए बेसिकली एमएनसी उन जगहों पर ऑफिस या फैक्ट्रीज खोलती हैं. ठीक है. और ये फिर सेल करते हैं अपने फिनिश, जो भी इनका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है लास्ट में जाके एंड प्रोडक्ट, वो अपने पूरे अर्थ हम बोल सकते हैं मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, सेल आउट करती है. और क्या प्रोड्यूस करी, गुड्स और सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है. तो एमएनसी बहुत अच्छा टर्म है, पूछ जा सकता है रूल ऑफ एमएनसी ये सब करती है. ठीक है. और भी एमएनसी का जैसे कि एमएनसीज गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स एट चीप प्राइस टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट. जो एमएनसीज होते हैं वो बहुत मतलब कि सबसे अच्छा क्वालिटी का रिसोर्स देती है. ठीक है. बहुत ही चीप सी प्राइस में ताकि प्रॉफिट इंक्रीज कर सके. एमएनसीज को बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का रिसोर्स मिलता है चीप प्राइस में ताकि वो प्रॉफिट कर सके. यहाँ पे भी लिखा है The goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increasing complex ways. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. In the above example, China provides the advantages of being a cheap manufacturing location. ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दे रखे बुक में, तो एग्जाम्पल्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं. मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ. ठीक है. एमएनसीज क्या करती है, हमने देखा एमएनसीज के रोल में है कि एमएनसी क्या होती है. एमएनसी वो होती है जो एक ही कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है. एक से ज्यादा कंट्री में कंट्रोल करती है अपनी प्रोडक्शन को, फिर सेल आउट करती है और उन जगहों पर ऑफिसेज बनाती है जिन जगहों पर चीप लेबर हो अवेलेबल और अदर रिसोर्सेज भी चीप में पता चले. ठीक है. चीप में मिल सके, मतलब प्रॉफिट के लिए हम बोल सकते हैं. फॉर द प्रॉफिट वो ये सब करते हैं. और फिर वो क्या करते हैं, जो उनका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है पूरे ग्लोबल में, फिर वो सेल आउट कर देते हैं और एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि एमएनसीज को बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज मिलते हैं चीप प्राइस में ताकि वो इंक्रीज कर सके अपना प्रॉफिट के लिए बेसिकली एमएनसीज करती हैं ये सब. एमएनसीज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है. मतलब कि अगर वो किसी भी जगह पर एमएनसीज अपना ऑफिस या फैक्ट्रीज खोल रही है तो वहाँ पे लोग चाहिए, है ना. तो उसके लिए वो बुलाएगी लोगों को. इससे क्या बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट बन रहा है. इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है. जहाँ पे नहीं भी हमारे ऑफिस की एम्प्लॉयमेंट की नहीं थी तो वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट देती है. तो हम बोल सकते हैं एमएनसी जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अनडेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे जो डेवलप नहीं है कंट्री, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज देती है वहाँ पे आकर. ठीक है. वही बताया गया यहाँ पे. तो दूसरा हमारा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा चांसेस है पूछने की, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. कैसे एमएनसी इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन के साथ पूरे ओवर द कंट्रीज में, है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ. सबसे पहला पॉइंट मैं बताती हूँ एफडीआई. ठीक है. एफडीआई क्या होता है, एफ मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. पहले मैं पॉइंट बताती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी. सेकंड जो होता है हमारा, हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन. ठीक है. पार्टनरशिप या फिर हम इसमें कोलैबोरेशंस भी लिख सकते हैं. थर्ड हम बोलेंगे बाइंग नेटिव कंट्रीज. लोकल कंपनीज को हम बाय अप कर रहे हैं. ठीक है. और फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल कंपनीज या फिर ऐसे. ठीक है. तो फोर्थ हम बोलेंगे प्लेसिंग ऑर्डर्स. तो ये हमारे 4 हैं इंटरलिंकिंग के प्रोसेस जो प्रोडक्शन को इंटरलिंक करते हैं. ठीक है. तो एफडीआई, पार्टनरशिप, बाइंग नेटिव कंट्रीज एंड प्लेसिंग ऑर्डर. बाइंग नेटिव कंपनीज नॉट कंट्रीज. ठीक है. गलती. ठीक है. अब देखते हैं ये होती क्या. अगर मैं एफडीआई की बात करूँ, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होगा कि अब फॉरेन से तो आप समझ रहे होंगे कि फॉरेन की कोई बात करी जा रही है ना. इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं. पहली बात तो है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है.
ये जानना भी जरूरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या था? जो मनी हम स्पेंड करते हैं, जैसे कि लैंड खरीदने में, बिल्डिंग को खरीदने में, मशीन्स को खरीदने में, या ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है उनको खरीदने में जो हम मनी यूज करते हैं, इन सबको खरीदने में, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि हम इस चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट हमारे एमएनसीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर एमएनसीज करेंगे तो वी शुड कॉल दैम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि वो इन्वेस्टमेंट एमएनसीज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उसे क्या बुला रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो एफडीआई का मतलब यही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द मनी दैट वी स्पेंड टू बाय सेवरल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट आर नोन एज इन्वेस्टमेंट, एंड द इन्वेस्टमेंट डन बाय एमएनसीज आर कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉर इज एन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो समझ आ गया हमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलो अब देखते हैं कि पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का तो आप समझ गए होंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कोलैबोरेट करना। आप पार्टनरशिप की जगह पे कोलैबोरेशंस भी लिख सकते हैं, करेक्ट रहेगा वो, है। कभी कभी जो एमएनसीज होती है ना, ये सब एमएनसीज के बारे में ही बताएं, तो कभी कभी जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो छोटी छोटी, ये एमएनसी मान लो, अब यहाँ पे छोटी छोटी सी कंपनीज हैं, अब ये इनके साथ मिल जाएंगी, इनसे पार्टनरशिप करेंगे, हाथ मिला लेंगे, ज्वाइन हैंड करेंगे, तो क्या होगा, अब ये पूरा एक बन गया, ये पूरा एक बन गया। अब यही नहीं रहा, बस यही एमएनसी नहीं रहा, ये पूरा बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या करें, मर्ज हो जा रही है लोकल कंपनीज के साथ, और फिर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो जॉइंटली प्रोड्यूस कर रही है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करी, तो जॉइंटली प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो एमएनसी इन्हीं चीज के लिए मनी भी देती है, एडिशनल मनी देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, ताकि मशीन इन सबको बाय कर सके और उन्हें प्रॉफिट मिल सके। तो ये होता है पार्टनरशिप की कैसे लिंक्ड कर रही है एमएनसीज विद द लोकल कंपनीज बाय पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर कोलैबोरेशन। थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा, मैंने आपको बताया कि बाइंग द नेटिव बाइंग अ नेटिव कंपनी। ठीक है, बाइंग अ नेटिव कंपनी का मतलब है नेटिव, ताकि कोई छोटी सी लोकल सी कंपनी को हम बाय अप कर रहे हैं, है ना। तो एमएनसीज कुछ लोकल प्रोडक्शंस को बाय कर लेती है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं उन्हें बाय कर लेती है ना, लोकल कंपनीज के साथ, मतलब अपनी नेटिव कंपनीज या लोकल कंपनीज बोलो, उनके साथ करती है, कुछ लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स को हम बाय कर लेती है, ताकि अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा सके। वही बात है कि एमएनसी है, इसको खरीद रही है, तो ताकि वो लार्ज प्रोड्यूस कर सके। लार्ज प्रोड्यूस करने का मतलब है कि वो पूरा जॉइंटली प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट को, है ना, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, एक्सपेंड हो जाए प्रोडक्शन। तो इसी को इंटरलिंक करती हैं, ठीक है, ये ऐसे इंटरलिंक करती हैं वो, ताकि वो लोकल कंपनीज की जो लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें बाई करें, है ना, उन्हें उन सबको बाई कर लिया और फिर अपना एक्सपेंड कर दिया उसने, प्रोडक्शन। ठीक है, फोर्थ जो मैंने बताया था वो था आपका प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करना, है ना। एमएनसीज प्लेस भी करती है ऑर्डर, किसके साथ करेंगे, सिंपल सी बात है, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ करेंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ करेंगे, छोटे छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ये प्लेसिंग ऑर्डर करेंगे। एमएनसीज प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन खुद ही करेगी, डिलीवरी खुद करेगी, और लेबर कंडीशन फॉर प्रोडक्ट्स भी वो खुद ही बताएगी। तो प्लेसिंग ऑर्डर में ये सब चीजें बातें हैं, सारी चीजें लोकल कंपनीज के साथ ही हो रही हैं। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे से देखना, ठीक है, having assured themselves of the condition and set of factories and offers for production, the money that is spent by the money that is spent to buy assets like land, buildings, machines and other equipment is called investment, and the investment made by MNCs is called foreign investment। जो मनी हम स्पेंड करते हैं ये सब चीजें खरीदने में, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वही इन्वेस्टमेंट अगर एमएनसीज करें तो हम इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, Any investment is made with the hope that these will earn profit। वो क्यों होता है, ताकि प्रॉफिट को earn कर सके। ठीक है, at times MNC set up productions jointly with some of the local companies of these country। benefit to local company of such joint production is twofold। मतलब कि देखो, इसी टाइम पे एमएनसीज प्रोडक्शन अपना सेटअप करेगी, दूसरे लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेगी, है ना, छोटे छोटे कंपनीज के साथ। बेनिफिट जो लोकल कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो देखो टू फोल्ड है। मतलब कि पहले तो एमएनसी उन्हें मनी प्रोवाइड करेगी, एडिशनल जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए मनी प्रोवाइड करेगी एमएनसी ही, जैसे कि मशीन्स को बाय करना है, इक्विपमेंट जो भी अदर होते हैं उनको बाय करना, इसके लिए एमएनसी ही प्रोवाइड करेगी मनी। सेकंड ये बात है कि एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। दो बातें जो कि लोकल कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है वो ये है कि एक तो मनी हमें एमएनसी ही देगी किसी भी मशीन्स इक्विपमेंट को खरीदने के जो इन्वेस्टमेंट का लग रहा है। दूसरी बात, उन्हें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है, लेटेस्ट जो करंट टेक्नोलॉजी आ रही है प्रोडक्शन के लिए वो भी प्रोवाइड करती है। इस फोटो में देखो कैसा बोला गया, यहाँ पे बोला गया हायर वेजेस की डिमांड की गई है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एमएनसी है, ये क्या बोल रहे हैं, वी विल शिप दिस फैक्ट्री टू द अनदर कंट्री, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव हियर। अब हम इस फैक्ट्री को दूसरे कंट्री में खड़ेंगे, यहाँ पे तो ये लोग ये बनाएंगे, मतलब तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, but the most common route for the MNC
सी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी। मैंने बताया वो लोकल कंपनीज को बाय अप करती है और फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, ठीक है। एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि एमएनसीज के पास इतना ज्यादा पैसा है, मनी है, कि वो ऐसे बहुत ही फास्ट कर सकती है। वो मोस्ट कॉमन रूट्स उसका यही है कि वो ज्यादातर वो यही करते हैं कि बाय अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाय अप कर लेते हैं छोटे छोटे लोकल कंपनीज को, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, क्योंकि वो तो बस प्रॉफिट के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा buying the native companies या फिर local companies। उसके बाद देखिए, in fact many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of developing country government. With such enormous wealth, imagine the power and the influence of these MNCs. There is another way in which MNC control the production. Large MNC in developed countries place order, मैंने बताया place order वाला बताया था आपको, वो place order करते हैं छोटे छोटे producers के साथ अपने production के लिए, ठीक है। For production with small producers, garment, footwear, sports items are the example of these industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. The products are supplied to MNCs, which then sell these under their own brand. जो प्रोडक्ट्स बन जाए, फिनिश प्रोडक्ट जो हो जाएगा एंड प्रोडक्ट, वो एमएनसीज को दिया जाता है, और जब वो दूसरे पीपल्स को देंगे एमएनसीज, तो उसमें अपना ब्रांड नेम लगा देते कि ये इसने बनाया है, अपना ब्रांड नेम लगा देंगे। ओन ब्रांड नेम टू हैव कस्टम, दीस लार्ज एमएनसी हैव tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distinct producers. Thus we see that there are a variety of ways in which MNC are spreading their productions and interacting with local producers in various countries across the globe, by setting up partnership with local companies, by using local companies for supplies, by closing competitions with local companies or buying them. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. These all are the things which interlink the production across the countries: partnership, buying the native companies, placing order, and foreign trade investment, that's all. देन उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में क्या दिखते हैं? सबसे पहले फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये सब हमें जानना चाहिए। फॉरेन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो कि कंट्रीज के बीच में होता है, मतलब फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड हो रहा है तो उसे हम फॉरेन ट्रेड बोल रहे हैं, है कि नहीं। ये हमें फैसिलिट क्या हेल्प करेगा? सबसे पहली बात तो ये फॉरेन ट्रेड क्या हेल्प करेगा? हमें ट्रेड पहुंचाने में क्या हेल्प करेगा? हेल्प इन फैसिलिटेटिंग मूवमेंट, जैसे गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ये मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। ऑल्सो पीपल्स को भी फैसिलिटेट करेगा, टेक्नोलॉजी को भी करेगा, आइडिया जो इसके पास आइडिया है वो यहाँ जाएंगे, जो इसके पास आइडिया वो यहाँ आएंगे, तो फैसिलिटेट कर रहा है, मूवमेंट को कर रहा है, पीपल्स को कर रहा है, टेक्नोलॉजीज को कर रहा है, आइडियाज को कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को कर रहा है, एक्सेट्रा। बायर्स को भी जो ले रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिल रही है गुड्स की। इतने सारे उन्हें प्रोडक्ट्स बना चुके हैं कि अब हम जिस प्रोडक्ट को खरीदेंगे अब उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे हमें दिख जाएंगे और हम कंफ्यूज जाएंगे कि हम कैसे चूज, तो उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिले। और ये अपॉर्चुनिटी देती है प्रोड्यूसर्स को कि वो सेल कर सके खुद के प्रोडक्ट, जो उनके प्रोडक्ट है लोकल मार्केट से बाहर। पहले तो वो लोकल मार्केट्स में करेंगे, जब से ये फॉरेन ट्रेड आया है तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोड्यूस करती है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके लोकल मार्केट्स के बीच। It increases competition among producers, so better quality of goods and services can be obtained.